गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। दिन में भी उस हवेली के आसपास सन्नाटा रहता था। बच्चे तो क्या, बड़े लोग भी उधर से गुजरते वक्त अपनी रफ्तार तेज कर लेते थे। गांव में कहा जाता था, जो हवेली के अंदर गया वो पहले जैसा कभी नहीं लौटा। शाम ढल रही थी, कुछ बच्चे सड़क के किनारे खेल रहे थे। बच्चा एक, उधर मत जाना, हवेली के पास भूत रहता है। बच्चा दो, कांपते हुए। हाँ, रात को वहां से आईने के टूटने की आवाज आती है। तभी राघव, शहर से आया एक लड़का, वहां आकर रुकता है। राघव हंसते हुए, भूत वूत कुछ नहीं होता। रात हो जाती है। चांद की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लगती है। राघव अकेले हवेली के गेट के सामने खड़ा होता है। राघव खुद से, बस एक बार अंदर देखकर लौट आऊंगा। लोहे का गेट अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल जाता है। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा चलती है। दीवारों पर अजीब परछाइयां नाचने लगती हैं। राघव को ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। राघव डरते हुए, कोई है? कोई जवाब नहीं। हवेली के आखिरी कमरे में एक बड़ा, धूल से भरा आईना लगा होता है। आईना बाकी सब चीजों से अलग, बिल्कुल साफ। फिर अचानक राघव उसके सामने खड़ा होता है। पहले उसे अपना ही अक्स दिखता है। आईने में राघव मुस्कुराने लगता है, लेकिन असली राघव नहीं मुस्कुरा रहा होता। राघव घबराकर, तू मुझे देखने आया है, अब मैं तुझे देखूंगा। राघव की आंखें धीरे धीरे खाली हो जाती हैं। उसका शरीर जड़ हो जाता है। आईने के अंदर से दूसरा राघव बाहर आने लगता है। अगले ही पल असली राघव आईने के अंदर कैद हो जाता है। सुबह गांव वाले देखते हैं, हवेली के बाहर राघव खड़ा है, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखों में कोई जान नहीं होती। एक बच्चा डरते हुए कहता है, बच्चा, ये राघव नहीं है। हवेली के आईने में अब एक नया चेहरा कैद हो चुका होता है। जो भी उस हवेली के आईने में खुद को ज्यादा देर देख ले, वो खुद नहीं रहता। राघव के गायब होने के 3 दिन बाद उसकी पत्नी अनन्या गांव पहुंचती है। गांव वालों की हालत देखकर वह समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। अनन्या रोते हुए, मेरा राघव यहीं कहीं है, मुझे यकीन है। गांव का एक बूढ़ा उसे पुजारी के पास ले जाता है। पुजारी हवेली को देखते ही सिहर जाता है। पुजारी, ये हवेली सिर्फ जगह नहीं है, यहाँ आईना आत्माएं बदल देता है। रात को हवन किया जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं। हवेली के अंदर से चीखों की आवाज आती है। आईना कांपने लगता है। अचानक आईना टूट जाता है। उसके टुकड़ों के बीच से राघव बाहर गिरता है। अनन्या उसे गले लगा लेती है। अनन्या, राघव, तुम वापस आ गए। पुजारी कुछ देर राघव को देखता रहता है और फिर चुप हो जाता है। अगले दिन हवेली को लोहे की जंजीरों से हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। गांव वाले राहत की सांस लेते हैं, लेकिन रात को हवेली के अंदर से अब भी आईने के टूटने और किसी के हंसने की आवाज आती है। राघव बाहर तो आ गया था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। कभी कभी वो बिना पलक झपकाए दीवार को देखता रहता। रात में उसकी परछाई उससे एक कदम पीछे चलती। एक रात अनन्या नींद से जागती है। दीवार पर राघव की परछाई सिंगों जैसी आकृति बना रही होती है। राघव बिस्तर पर बैठा मुस्कुराता है। राघव धीमी आवाज में, मैं तो बाहर आ गया हूँ, लेकिन वो अभी भी मेरे साथ है। उसकी आंखों में आईने का अक्स दिखाई देता है। हवेली बंद हो चुकी है, लेकिन उसका साया अब एक इंसान के साथ खुली दुनिया में घूम रहा है। सबको लगता है वो राघव है, पर असल में कोई नहीं जानता कि आईने से क्या बाहर आया।